नमस्ते बच्चों। आज हम ग्रामर में सर्वनाम टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा में कहते हैं रीना, राम, मोहन, टेबल, जयपुर, आगरा। तो इसमें उन शब्दों के स्थान पर मैं, वह, तुम, आपका, तुम्हारा, वे, इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए, उनके कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे संज्ञा में हमने पढ़ा, संज्ञा में कितने भेद बताए थे? 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और सर्वनाम के 6 भेद बताए। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 प्रकार बताएं सर्वनाम के भेद, यानी प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए होता है। जैसे मैं, हम, तू, मैं खेलता हूँ, हम बाजार जाते हैं, तो कुछ बोल, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम शब्दों का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में तो, तुम, अन्य पुरुष में वह, वे। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष बताए गए हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह राम है, मतलब निश्चित है कि यह राम है। यह कोई व्यक्ति है, उसका यह कुर्सी है, तो निश्चित है कि यह कुर्सी है। इस तरह से निश्चित होता है उस व्यक्ति के बारे में, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे कोई आया है, कुछ लेगा। अब कोई आया है तो उसमें कोई निश्चित नहीं है कि कोई भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है। उसमें कोई निश्चित नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है संबंधवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्यों का परस्पर संबंध प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। जो, सो, जिनका, उनका आदि। अर्थात राम का पेन है, मतलब उनका, राम उनका लड़का है। तो अपन राम और उनका, उन दोनों से किसी वाक्य, मतलब उस वाक्य का दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है। जैसे शंकर उसका बेटा है, तो उसमें संबंध प्रकट हो रहा है। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है। जैसे कौन आया है, क्या कहा, क्या बोल रहे हो। इस तरह से जो क्वेश्चन मार्क, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब है निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए होता है, कर्ता यानी अपने स्वयं के लिए, जो बोलने वाला, लिखने वाला, मतलब जो व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना आदि। आप जयपुर जा रहे हैं, आप पत्र लिखते हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो आप शब्द स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू और तुम, ये सर्वनाम शब्द है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है। तो तू और तुम कौन सा है? ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम और तुम, तू और तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये सारे प्रश्न बेटा कॉपी में लिख के और याद करना, एग्जाम में सर्वनाम टॉपिक भी आ रहा है। इसके बाद है विलोम शब्द। कुछ हम उन विलोम शब्दों को पढ़ते हैं।
देखिए विलोम यानी जस्ट उसका विपरीत अर्थ प्रकट करता है। जो शब्द होता है उसका विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। अनुकूल, प्रतिकूल, यह मेरे अनुकूल है, यह मेरे प्रतिकूल है। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। आदि का विलोम होता है अंत। आय का विलोम होता है व्यय। आर्य का अनार्य। अनंत का अनादि। उत्थान, पतन। उद्यम, आलस्य। उद्यम यानी चुस्त, फुर्तीला, और आलस्य। गुप्त, किसी को गुप्त रखना, किसी को छुपा कर रखना, और उसका विपरीत अर्थ होगा प्रकट करना, किसी के सामने उसको बता देना। जल, थल, दुर्जन, सज्जन। निर्थर्क, सार्थर्क, निंदा, प्रशंसा या स्तुति, इसके दोनों विलोम सही हैं। पराधीन यानी किसी के अधीन, गुलाम, और उसका होता है स्वाधीन या स्वतंत्र। निंदा, किसी की बहुत बुराई करना, और उसका विलोम होगा प्रशंसा। प्रेम, उसका विलोम होगा घृणा। आदान प्रदान, मतलब लेना तो किसी को देना वापस। अर्वाचीन, प्राचीन। अर्वाचीन यानी नवीन, और प्राचीन यानी पुराना। अपकार, उपकार। आयात, निर्यात। अकाल, सुकाल। उदार, अनुदार। कटु का विलोम होगा मधुर। जड़, चेतन। दयालु, निर्दय। धीर, अधीर। नकद, उधार। नीरस, सरस, और पुरातन का होगा नूतन। शांत का होगा उग्र, और आदि का होगा अंत। इस तरह से ये एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम आपको समझ में आ ही गया होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद बताए, कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निजवाचक। और पुरुषवाचक के 3 भेद बताए, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, फिर जिस वाक्य में निश्चय होता है किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, मतलब निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक। जिसमें निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता अनिश्चयवाचक। जिन शब्दों में वाक्यों का एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक। और जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है और जिस वाक्य में स्वयं कर्ता के लिए कहा जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और ये विलोम शब्द ये याद कर ले बेटा, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। ओके, धन्यवाद।